जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। आज के युग में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, कभी किसी ने विचार किया ही इन हालातों से हमें मिल क्या रहा। प्रत्येक व्यक्ति यह कहने को तैयार है कि हमारे पास समय न तो खाने का समय न सोने का समय, हम बहुत व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी आप उस जीवन का अवलोकन करें, आपको पता चलेगा कि रात को देर से सोना, सुबह देर से जगना और अपने दफ्तर का काम करके कराना, कुछ समय टीवी देखना और फिर खा के सो जाना, ये जो दिनचर्या है ये क्या बताती है? आपको नहीं लगता है कि यह आपके जीवन को यदि आप अपने जीवन से 3 चीजों को निकाल दें तो आप यह जान समझ पाएंगे, यह महसूस कर पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत विशेष करने के लिए कुछ नहीं है। अध्यात्म के लिए कुछ समय, वो 3 चीजें ये हैं कि आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि आप एक ऐसा घर बनाएंगे जिससे आपकी पूरी पीढ़ी उसका उपयोग करे। आप घर की चिंता छोड़ दें, आप ये छोड़ दें कि आप एक ऐसी नौकरी करें जिससे सम्मान की प्राप्ति हो, समाज आपको बहुत ऊंची निगाहों से देखे। और तीसरी ये छोड़ दें आप वृद्धावस्था में बीमार पड़े, आप उसके लिए पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं। यदि ये तीनों चीजें अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क से निकाल दी जाए तो आप पाएंगे कि दैनिक जीवन को जीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत धनार्जन करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन चल सकता है। फिर आप यह पाएंगे कि जीवन में समय कुछ ऐसा भी है जिसमें अपने बारे में सोचा जाए। जब जीवात्मा के बारे में सोचने की लगा होती है, बनना चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि जीवन की असली वास्तविकता यही है कि आपको पहले तो अपने लिए जीना है, फिर अपनों के लिए जीना है, फिर जाके सपनों के लिए। यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। इंसान पहले सपनों के लिए जीता है, फिर अपनों के लिए जीता है, फिर अपने लिए जी रहा है। ये अपने लिए का वक्त तब आता है जब वो कुछ नहीं करता। इसीलिए तो कहा गया कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म के बुजुर्ग हैं वो पागल होते हैं, पागल नहीं। उनको तब पता चलता है कि अपने लिए तो कुछ किया ही। जो हमने मकान बनाए उसमें जो लोग रह रहे हैं वो यह कहने के लिए तैयार नहीं है ये मकान आपने बनाया है और हम आपके जरिए। वो बुजुर्ग तकलीफ में किसी उसने जो पैसे इकट्ठे किए उसके अंदर पुरुषार्थ नहीं है कि जो बीमारियां, जो तकलीफें, उसके लिए उचित दवाओं का वो प्रबंध कर उसने जिस नौकरी से सम्मान को अर्जित किया था, कुछ समय तक लोग उसे सम्मानित दृष्टि से देख रहे थे। आज वही ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि घर का वो चपरासी है, घर का दरवान है, दरवाजे पर विचार करके देखो कितने तकलीफ में वो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे में जब उसको अवसर मिलता है, अंदर की सारी ज्वालामुखी अपने लफ्जों के जरिए किसी न किसी की लोग भागा। यह स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति समय रहते अपने आप को समय नहीं देता। संत महापुरुष कुछ विशेष नहीं करते, कुछ
ऐसा नहीं करते थे जो इस धरती तो कभी हुआ नहीं। करते वही है जो हो रहा है, लेकिन उनके करने का तरीका बहुत ही क्रमबद्ध है, जिससे जीवन यहाँ का भी सुखमय हो जाता है और परलोक का भी सुख। आप जिस क्रिया शैली में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, विचार करके देखो, ऐसा जीवन शैली बहुत से जीव व्यतीत कर रहे हैं। आप कोई विशेष नहीं कर रहे, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, आप भी वैसे कर रहे हैं। उनके लिए भी कुछ हाथ लगने वाला कुछ नहीं है, और आप जो कर रहे हो या तो 100% सत्य है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, तो कैसे ये जीवन मिलकर भी व्यर्थ है। वो कहा जाता है कि एक बुजुर्ग आदमी एक दीवार के पास बैठा, लोगों ने पूछा कि यहाँ क्यों बैठा है? उसने कहा सुकून मिल रहा है। लोगों ने कहा धूप बरसात यहीं बैठे। नहीं मैं ठीक हूँ। उसको पता था कि जिस दीवार के पास वो बैठा है उसको खजाना है, लेकिन वो सिर्फ रखवाली कर रहा है। उस खजाने का उपयोग किया होता है तो पूरे जीवन सुखी होता है। अंतिम समय वो भी गया, दीवार भी गई। वैसे एक मनुष्य यह जानता है, ये समझता है कि शरीर को कुछ विशेष कार्य के लिए मिला है, लेकिन वो विशेष कार्य क्या है यह नहीं समझता। उस बुजुर्ग के भाग्य उस खजाने को वो समझता था, वो खजाना है, अमूलक है। उसने ये नहीं समझा कि इस खजाने से उसको सुख मिले, बस उसने उस खजाने की रक्षा की। उसी तरह जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे कर्मों को बनाया, जिसने हमारे भाग्य को रखा और हमको ये भी बताया हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, हम दिन रात उसमें लगे। उसके बनाए संसार को बदलो, इस समाज को बदलो, ये हम बिना मांगे राय हमसे बुद्धिमान इस तरह का कोई नहीं। आप सोच के देखो, सबसे ज्यादा तकलीफ हमें खुद से ही हमारे किए गए कर्म प्रारब्ध बन विचार अपने नियम बदलना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव लाना, जिससे जीवन सुखमय का आश्रय यहाँ यह होता भी नहीं कि कोई कष्ट नहीं। सुखमय का आश्रय यह है कि कष्ट आए, उससे पहले उसके कष्ट को वह तरीका मिलता है जो कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता। जय